तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास की एनसीईआरटी में आप सभी को बता चुका हूं। आज बात करते हैं हम लोग, ये आपकी आधुनिक भारत के इतिहास की एनसीईआरटी है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। ये भी बहुत शानदार एनसीईआरटी है और इसके राइटर हैं आपके बिपिन चंद्रा। इसके राइटर कौन है? बिपिन चंद्रा। क्लास 12th की एनसीईआरटी, क्लास 12th में 2 एनसीईआरटी आती हैं, एक आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की भी आती है। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो है ये इंदिरा अर्जुन देव की है। किसकी है? इंदिरा अर्जुन देव की। तो देखो ये आपकी जो है मूल प्रति हुआ करती थी, लेकिन अब ये नहीं आती है, तो इसकी फोटोकॉपी ही आप लोगों को लेनी होगी। आप सभी को आधुनिक भारत के इतिहास में, चाहे आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीएस की तैयारी कर रहे हो, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, पीटी के लिए, मेंस के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक स्टेट पीसीएस के लिए आपकी ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पढ़ना, ये बेसिक पुस्तक है, ये पढ़ना है आपको। आधुनिक भारत का इतिहास ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12th आपकी किसकी है? बिपिन चंद्रा की है, बिपिन चंद्रा जी की है। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत सारगर्भित पुस्तक है। इसके बाद मैं आपको कुछ न्यू एनसीईआरटी भी बताऊंगा, एडवांस बुक भी बताऊंगा। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की पुस्तक है, वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए इसमें दिया क्या क्या गया है। इसमें 18वीं सदी के भारत के बारे में चर्चा की गई है। भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय के बारे में बात की गई है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचे को लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा प्रशासनिक संगठन, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति के बारे में चर्चा की गई है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के बारे में चर्चा की गई है। 1857 के विद्रोह के बारे में चर्चा है। 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन कैसे आया, कैसे ब्रिटिश क्राउन के पास शासन सत्ता चली गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, नए भारत का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी इसमें सम्मिलित है। इसके बाद नए भारत का उदय 1858 के बाद, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। इसके बाद अध्याय 11 में राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलन में 1905 में स्वदेशी आंदोलन से लेकर 1909 तक का घटनाक्रम इसमें पूरा दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छे से A to Z जितनी भी चीज़ें आपकी आधुनिक भारत में हो सकती हैं, स्वतंत्रता तक के टॉपिक को इन्होंने रखा है। अध्याय 12 में स्वराज्य के लिए संघर्ष और अध्याय 13 में स्वराज्य के लिए संघर्ष दूसरा पार्ट। तो 13 अध्यायों में इस एनसीईआरटी में आपको कम समय में, देखो एक वीडियो मैंने जारी किया था, पढ़ें कैसे, आज़ाद आईएएस एकेडमी में वो वीडियो अभी भी है। उस वीडियो को देख करके एनसीईआरटी उस हिसाब से बहुत गति से पढ़ डालो। जितनी मैं बताता जा रहा हूँ सब आप जो है एक महीने के अंदर जो है, एक महीने में आप 5-6 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 5-6 एनसीईआरटी एक महीने में पढ़ें कैसे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। इसके बाद आप क्लासेस देखेंगे, वहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा, इजीली एक फॉर्मेट बन जाएगा और इनका रिवीजन भी करना है हमें। तो एनसीईआरटी आप सभी को ये वाली लेनी होगी। ये आपकी आधुनिक भारत की एनसीईआरटी है। लेने के लिए देखो सबसे पहली चीज़ें आपके आसपास कहीं मिल जाए, अन्यथा thebookindia.com जो हमारी वेबसाइट है www.thebookindia.com, वहाँ से ये पुस्तक मिल जाएगी। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल और आसानी से आपको गूगल पे जाना है। कोई भी पुस्तक जो आपको सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, पीसीएस के लिए हो, किसी भी एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, जेपीएससी, आरएएस, कोई भी एग्जाम जो आपको चाहिए, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे या आज़ाद पब्लिकेशन संस्थान से संपर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी पुस्तक अपनी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी पुस्तकें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। धीरे धीरे हम यहाँ पर सारी पुस्तकें उपलब्ध करा देंगे जितनी भी हैं। 8929821970, 9225288989, ये 2 नंबर हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए देखेंगे, इन नंबरों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आपको रिस्पांस मिलेगा, प्रॉपर सारी चीज़ें टाइमली आपके पास सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी। ठीक है, घर बैठे आप भारत के किसी भी हिस्से में आपको पुस्तकें चाहिए, thebookindia.com से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब जितने भी ऑनलाइन बैच के बच्चे हों, आप लोग